हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो जैक बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम हो गया है और हम लोग यहाँ पर आंसर की मिलाने वाले हैं क्लास 12 का। आज एग्जाम हुआ है यानी कि 16 फरवरी का, और आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे थे और सब्जेक्टिव भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। और सुबह मैंने जो आप लोग को कराया था 5 मार्क्स वाले, उसमें से 2 या फिर 3 क्वेश्चन मिला है। मैंने चेक किया है, 2 या फिर 3 क्वेश्चन डायरेक्टली भिड़ा है, जो कि मैंने आप लोग को सुबह ही कराया था। तो आप लोग उसको भी लिख पाए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में सभी स्टूडेंट जरूर बताइएगा कि आप लोग का 25 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। सारे क्वेश्चंस इजी थे, एक आध दो कॉम्प्लिकेटेड थे, तो एक आध दो तो कॉम्प्लिकेटेड रहते ही हैं। तो देखिएगा पहला नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो आवेशित गोले एक दूसरे से डी दूरी पर एक दूसरे पर ए बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल होगा। ठीक, आवेश को भी दुगुना कर दिया, दूरी को भी दुगुना कर दिया। तो मैंने आप लोग को कराया था। राइट आंसर क्या जाएगा, इसको लाइव वाले में मैंने आप लोग को कराया था। राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एफ के बराबर ही आएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे। देखिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार। ये आपको पता होगा, बहुत बार बताया गया। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि किसी धातु का परावैद्युतांक पूछ रहा है। तो धातु का कितना होता है, चैप्टर नंबर 3। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पर इन्फिनाइट, यानी कि क्या जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिएगा 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन। तो मैंने आप लोग को बहुत बार बताया, सी बराबर होता है ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बहुत बार इस क्वेश्चन को कराया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, डिपेंड पूछ रहा है। तो डिपेंड किस पर हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रख जाएगा। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। बैटरी और गैल्वेनोमीटर क्या जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इंटरचेंज किया जा रहा है। देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। तो क्या जाएगा राइट आंसर, कि बोल सकते हैं नॉट चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि कोई भी चेंज या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में भी दिया गया है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एल एंड 2L हैव रेडी R and 2R respectively, the ratio of their specific resistance is। तो क्या जाएगा 1:2, क्या जाएगा 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा 7 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। 7 नंबर वाला क्वेश्चन, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इज कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे चेक करके क्या कर दूंगा, कमेंट को पिन कर दूंगा। और यदि आप लोग नहीं भी करते हैं तो मैं थोड़ा सा देर में इसका क्या करूंगा, थोड़ा सा देर में इसका कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैंने आप लोग बता दिया, लेकिन मैक्सिमम चांस ऑप्शन नंबर बी का होने का है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि m वेक्टर इज इक्वल टू टाउ वेक्टर दैट डॉट बी वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे क्या पूछा गया था। 9 नंबर वाला कि द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, ये होता है आपका साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हट जाएगा, आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल ऑफ मैग्नेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिएगा 10 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाई। ठीक, मतलब कि डायरेक्शन हम लोग इंड्यूस्ड करंट का कैसे निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक, दोनों के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। तो किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 12 नंबर बोला कि एनर्जी डिसिपाइड इन एलसीआर सर्किट इज। और ये मैंने आप लोगों को कल ही कराया था, जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था ना, कल ही इसका मैंने कराया था। राइट आंसर क्या जाएगा कि आर ओनली, यानी कि ओनली रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर बोला कि द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बी। मैंने ये भी मेजर करना आप लोगों को सिखाया। राइट आंसर क्या जाएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मेजर करना भी मैंने आप लोग को सिखाया। इससे रिलेटेड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, तो मैंने सब्जेक्टिव भी कराया था इससे रिलेटेड, और ये भी बताया था। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 14 नंबर वाला क्वेश्चन पर, जो कि क्या पूछा था 14 नंबर यही वाला है।
ब्लैंक है इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। फॉग में किसका यूज करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, इंफ्रारेड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा। द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या पूछ रहा है, एनर्जी। तो राइट आंसर क्या जगह, इक्वल डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 15 नंबर वाला क्वेश्चन का, ठीक है। और कहीं पर लग रहा होगा कि मैं इधर उधर अगर जल्दीबाजी में या फिर कैसे भी करके अगर मेरा आंसर गलत हो रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि गलत बता दिए हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने तरफ से यहाँ पर पूरा सही बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है मिस्टेक से, ठीक है ना, तो उसको मैं चेक कर लूंगा और अलग से मैं उसका कमेंट पिन भी कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे आ जाते हैं 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि अ वर्चुअल इमेज लार्ज देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन, राइट आंसर क्या जाएगा, कॉनकेव मिरर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। फिर 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 17 नंबर वाला क्वेश्चन कि विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो क्या होता है, ये होता है डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ठीक है, घटता है। इसके बाद आ जाते हैं 18 नंबर वाला क्वेश्चन, सबसे क्या पूछा गया था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार आपको बताया होगा। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हाइगेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और ये आई थिंक मॉडल पेपर में भी था, ठीक। सेकेंडरी वेवलेंथ किसके द्वारा दिया गया था, हाइगेंस के द्वारा, ठीक, हिंदी में वही क्वेश्चन है। फिर देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेज अ, क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज, तो अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि मेरे हिसाब से पैराबोला होना चाहिए। एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा 19 नंबर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर वाला पूछा गया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो फोटोन का एनर्जी कितना होता है, एच म्यू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 21 नंबर वाला क्वेश्चन, सबसे क्या पूछा गया था, 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू, यहाँ पर 25 वोल्ट है और 36 वोल्ट है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, मैं वैसे तो मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका मैं डायरेक्टली छोड़ रहा हूँ, आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था द फोर्स विच कॉज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो राइट आंसर क्या जाएगा, कूलम्स लॉ, क्या जाएगा, कूलम्स लॉ, सॉरी कूलम्स फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 22 नंबर वाला क्वेश्चन का नाम। इसके बाद सॉरी इसके बाद 23 नंबर देखिएगा इफ अ रेडियो एक्टिव एटम्स क्या बोल रहा है, इमिट्स अ बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास, ये आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में मैंने कराया है, इसको किस में कराया है, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को कराया था कि इसका एटॉमिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि रिमेन अनचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, क्या रहता है, अपरिवर्तित, ठीक है। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि है 24 ने बोला कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड, तो ये सब तो आपको पता ही होगा और मैंने बताया भी है फ्लो में, ठीक। राइट आंसर क्या जाएगा कि पी टाइप मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, राइट आंसर क्या जाएगा वैलेंसी ऑफ 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द विथ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4, तो अकॉर्डिंग टू मैंने मतलब कि मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर सेमी कंडक्टर, बाकी एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि नॉन कंडक्टर पर भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक ना। एक बार आप लोग बताइएगा इसका कमेंट में जरूर कौन सा है, 25 नंबर मैं कमेंट को देखूंगा और यदि कोई कमेंट नहीं करता है तो मैं अपने तरफ से कमेंट कर दूंगा थोड़ा देर में, 1 आध 2 मिनट में, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग बोलते हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल था। हाँ बोल सकते हैं कि 5 मार्क्स वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया था, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।